हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं कि हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क। आज आपको चार्ट समझने के लिए बहुत काम करना है। तो हम पहले निफ्टी बैंक का चार्ट देख लेते हैं। तो पहला बार है, ऑलमोस्ट दैट बार इज़ क्लोज्ड अबाउट इट्स मिड पॉइंट, बट स्टिल देर इज़ अ वीक। नेक्स्ट बार है, उसमें भी वीक है। फिर और एक नेक्स्ट बुल बार बनता है एंड दैट बार इज़ क्लोज्ड एट इट्स हाई। तो ये दो बार बने थे, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है। तो यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की है। मार्केट ईएमए के ऊपर है, पर जैसे थर्ड बार बनता है आप ये थर्ड बार के ऊपर बाय कर सकते हो। और फिर आपका जो स्टॉप लॉस है ये आज के आपको डे लो का रखना पड़ेगा। आप यहाँ पे बाय करते हो, फिर फॉलोअप देखिए। ये जो भी रैली होती है ना, ये अनसस्टेनेबल होती हैं। तो जैसे ही चांसेस ये है कि जैसे कोई एक स्ट्रॉन्ग बार बनता है, तो चांसेस ये है कि उसके बाद अगर कोई बियर बार बनता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, तो अब्रप्टली रिवर्सल आ जाए। और एक भी ऐसे भी ऑब्जर्वेशन है कि बार बहुत बड़े बड़े बनते जाते हैं, फिर एक स्मॉल बार बनता है जो कि ऐसा दिखाता है हमको कि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, और उसके बाद सडनली कोई बिग बियर बार बनता है। तो इसीलिए हमें ऐसे चार्ट पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेडी रहना होगा कि कोई अगर मान लीजिए ये बार है, सडनली कोई बहुत बड़ा बिग बियर बार बनता है, इसके नीचे जाता, तो कुछ पॉइंट्स नीचे ही हम अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे वैसा कुछ हुआ नहीं, ये बार बनता है। नेक्स्ट फिर एक और बियर इनसाइड बार बनता है, तो जैसे इसका लो निकलता है आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। या फिर और एक कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनने के लिए आप वेट कर सकते हो, या फिर कुछ पॉइंट्स इसके नीचे एग्जिट करने के लिए वेट कर सकते हो। फिर जैसे रिजम्पशन होता है, ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बैड फॉलो ऑफ है, उसके बाद फिर आप यही कहीं पे अपनी पोजीशन को काट सकते हो। या फिर जैसे एक कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बार बनता है, बहुत सारे देखिए बहुत सारे तरीके से हम ये ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बियर बार बुल बार बनता है, उसके अगर उसके ऊपर मार्केट मान लीजिए कोई मोमेंटम आपको नहीं दिखता है, तो आप वही एग्जिट कर सकते हो। तो हमें ऑप्शन का चार्ट देख के भी हम ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। पर अभी अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता मान लीजिए, तो फिर मैं जैसे ये बार बनता उसके बाद मैं इसके नीचे जाता नेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचता, क्योंकि ये बैड फॉलोअप है और ऐसा चांस है कि सडनली मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ जाए। तो एटलीस्ट अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहा हूँ मैं, तो फिर जैसे मार्केट ये बार के नीचे जा रहा है यहाँ से, तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट देता। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें कितना प्रॉफिट मिलता अगर हम यहाँ पे एंट्री करते। तो उसके बाद फिर देखिए, फर्स्ट पुश फिर पुल बैक, फिर सेकंड पुश फिर पुल बैक, फिर थर्ड पुश, और फिर मार्केट इसके नीचे जा रहा है। तो एक ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ट्राइंगल एक्सक्यूज़ मी। तो जैसे ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता है, यहाँ पे जैसे मार्केट जा रहा है, आप पुट पे मोमेंटम देख लो। अगर आपको पुट पे मोमेंटम मिल रहा है, तो आप यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हो। कम से कम फर्स्ट टारगेट तो हमारा ये होगा, फिर नेक्स्ट टारगेट ये लो ही हमारा नेक्स्ट टारगेट है। वहाँ तक मार्केट आया नहीं है। देखिए, ये हमारे टारगेट्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ तक आएगा ही। तो फर्स्ट पुल बैक, वैसे तो स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो हमारा फर्स्ट टारगेट यही है, और आप देख लो कि मार्केट एग्जैक्टली वहाँ तक आया है। तो बुल्स ने जो भी उनकी एंट्री थी उसको डिफेंड कर लिया है। पर अब हमको कैसे पता कि यहाँ से रिवर्सल होगा, और अगर हम यहाँ पे सेल लेते हैं तो हम प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, ये बुल फ्लैग बनता है, पर आप बुल फ्लैग में देखिए कॉन्जिक्यूटिव 5 बुल बार्स हैं, उसके बाद बुल इनसाइड बार बनता है। तो आपके लिए ये एग्जिट कंडीशन हो सकती हैं। या फिर आप अगर यहाँ पे सेल किए हैं, तो मार्केट जैसे इसके ऊपर जाता है, आप इसके ऊपर भी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है, तभी आप एग्जिट के लिए सोच सकते हो। अगर कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, तो आप वहाँ आपका वहाँ पे फिर ब्रेक इवन पे एग्जिट हो जाएगा। पर मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री ली, उसके बाद ये 4 बुल बार्स है, बुल फ्लैग है, इसका बुल ब्रेकआउट होगा, तो बुल ब्रेकआउट हुआ। पर उसके बाद अगर मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग रैली आपको नहीं दिखती है, तो फिर आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट रिजम्पशन देखिए, स्ट्रॉन्ग है,
पर उसके बाद फिर से एक बुल डोजी बार बनता है। डोजी बार बनने के बाद फिर से एक बियर बार बनता है, पर उसके नीचे विक है, यहाँ पे भी नीचे विक है। तो देखिए, जैसे कोई बार है उसके नीचे विक है, अगर कॉन्जिक्यूटिव ऐसे बार्स बनते हैं ना, तो वो एक, ऐसा मान लीजिए कि वो एक तरीके का माइक्रो डबल बॉटम है। भले वो लोअर लो है, पर एक माइक्रो डबल बॉटम है। इसके नीचे काफ़ी वीक है, तो हम ये दोनों को कंसिडर कर सकते हैं, ये माइक्रो डबल बॉटम है। रैली स्ट्रांग थी, रिवर्सल माइनर होना, रिवर्सल हो सकता था कि माइनर हो, वैसे ही हुआ। ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है। मान लीजिए आपने वहाँ पे सेल किया होता, तो ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है। हमें देखना है कि क्या ब्रेकआउट पॉइंट को डिफेंड करता है, क्या ईएमए के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है। तो मार्केट जैसे ही ईएमए के पास यहाँ पे ये बार्स बन रहे हैं और मार्केट जैसे इसके ऊपर जाता है, तो ये हमारा फिर यहाँ पे एक एग्जिट पॉइंट हो जाता। तो आपने अगर यहाँ पे सेल किया होता, तो मान लीजिए कि मार्केट अभी टाइट चैनल में है, मैं ये बार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, फॉर सेपर साइड ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो आप यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक करके इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हो। पर यहाँ पे ऐसा देख के लगता नहीं है कि मार्केट अभी कोई सडनली कोई रैली करेगा। तो ये बार के बाद ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है, तो हमें ये देखना है कि क्या कोई नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। अगर बनता तो फिर हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, पर वैसा कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद फिर एक डोजी बनता है, फिर एक बियर बार बनता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट बियर बार, फिर यहाँ पे बुल बार, और उसके बाद जैसे आपको पता है कि जैसे हमें लगता है कि हाँ ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ये ब्रेकआउट पॉइंट का ब्रेकआउट पॉइंट में गैप मेंटेन नहीं हो रहा, तो अगर ब्रेकआउट पॉइंट में गैप मेंटेन नहीं हो रहा, इसका मतलब रैली वीक है, मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाने के चांसेस हैं, तो इसके ऊपर बेटर है कि आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दो। अब देखिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, तो क्या आप यहाँ पे इस बार के ऊपर बाय कर सकते हो। फिर ये हमारा टाइट चैनल है, और टाइट चैनल में हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं। वैसे तो ये डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है, या यहाँ पे देखिए ये इनसाइड बार बना है, ये भी काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग इनसाइड बार है। तो क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। जब भी एक रैली स्ट्रांग होती है ना, देखिए ऐसे टाइट ट्रेडिंग रेंज में, तो यहाँ पे जो पैटर्न्स बनते हैं ना, उसका कोई मतलब नहीं होता है। हो सकता है कि और एक कॉन्जिक्यूटिव इनसाइड बार बने, और एक कॉन्जिक्यूटिव इनसाइड बार बने। तो यहाँ पे ये बियर बार के बाद देखिए, ये बियर बार ने क्या किया, यहाँ पे ये हाई टेस्ट हुआ, इसका लो नहीं निकाला। ठीक है, अगर इसका लो निकालता तो यहाँ पे और एक सेल बनता ये टारगेट के लिए, पर इसका लो नहीं निकाला। उसके बाद एक इनसाइड बार बनता है, तो मार्केट, ओके, इनसाइड बार बनता है, तो इसके ऊपर आप बाय करने के लिए मार्केट अभी टाइट चैनल में है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोचूंगा, और इमीडिएटली अभी प्रेसिडिंग उसको दो बियर बार्स है। उसके बाद फिर और एक लेग आता है, फिर यहाँ पे और एक इनसाइड बार बनता है, फिर एक बियर बुल बार बनता है। तो अगर आप मान लीजिए इसके ऊपर बाय भी कर लेते हो, वैसे तो ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है, तो यहाँ पे कोई बाय बन नहीं रहा है वैसे, पर जैसे कि ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है, इनसाइड बार है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कोई बियर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप बाय करने के लिए, मान लीजिए आपने बाय करने आपने यहाँ पे बाय किया, तो फिर आपको फिर ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखना है। अगर फॉलोअप कोई स्ट्रांग नहीं है, कोई अगर बियर बार बन रहा है, तो आप यहाँ पे कहीं पे अपनी पोजीशन को काट सकते हो। फिर आप देखिए कि यहाँ पे एक बुल बार बनता है, उसके ऊपर उसका हाई निकलता है। तो जैसे ये बुल बार बनता है और इसका हाई निकलता है, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय कर लिया, फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है। तो बुल बार, बियर बार, फिर बुल बार, फिर बियर बार, और फिर मार्केट इसके नीचे जा रहा है। तो यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ था, ओके, वो गैप मेंटेन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका लो निकालता है तो क्या हम सेल कर सकते हैं। तो अभी मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, अगर मान लीजिए इसके नीचे अगर मार्केट जाता है, तो तब हम सोच सकते थे सडनली कोई स्ट्रांग बियर बार बनता है तो। पर अभी यहाँ पे डबल टॉप पे ये कोई रीजनेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे कहीं पे भी आप सेल नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे कहीं भी हमारा सेल नहीं बन रहा। तो हमारा अगर बाय यहाँ पे बनता है, तो अगर मान लीजिए आपने एक्सक्यूज मी 3 बार देख के स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, तो यहाँ पे आप वैसे भी एग्जिट कर सकते हो। पर अगर मान लीजिए आपने एग्जिट नहीं किया, तो ये बार के नीचे फिर आपका एग्जिट बनता है, पर यहाँ पे हमारा सेल नहीं बन रहा। अगर आप चैनल होता है, चैनल ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट होता है, तो ये ब्रेकआउट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो चांस ये है कि जब भी कोई भी नया हाई बनेगा, तो उसका फिर से जो भी हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है उसके नीचे मार्केट आएगा। तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ पे ये एक रीजनेबल हमारा सेल बन रहा है, पर उस केस में हमारा टारगेट ये हो सकता है या ये हो सकता है। फिर मार्केट यहीं पे आप देख लीजिए,
फिर हमारा ये जो टारगेट था वो ये टारगेट मीट हुआ, उसके बाद फिर एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। पर जैसा मैंने बताया कि आपका टारगेट ज़्यादा नहीं है, तो आपका टारगेट ये होगा, या फिर ये मैक्सिमम ये होगा जहाँ से रैली आई थी। तो अगर मान लीजिए वहाँ तक मार्केट जाता है, वहाँ से कोई सडनली बार बनता है, तो ये आपका ट्रेड आपको ब्रेक इवन में निकालना पड़ेगा। तो निफ्टी बैंक में जो रीजनेबल आज के जो ट्रेड्स थे हमारे, वो पहला एक बाय यहाँ पे बन रहा था, फिर दूसरा एक सेल हमारा, जैसे मार्केट ये ट्रायंगल पैटर्न बनता है और ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद एक सेल बन रहा था हमारा, जो कि आप यहाँ पे ये बार के पास जैसे सस्टेन यहाँ पे कहीं पे आप निकाल सकते थे। फिर और एक बाय हमारा यहाँ पे बन रहा था, जिसको हमको ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही निकालना था, और एक सेल हमारा यहाँ पे बन रहा था, जो कि हमारे ये टारगेट के पास था। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है, 4 बार्स बन रहे, तो चांस ये है कि और एक ले गए आप, वैसे हुआ। यहाँ पे 2 बार बनते हैं, फिर इमीडिएटली इसके बाद एक बार बनता है, देखिए। पर ये बार कोई स्ट्रांग बार नहीं है, तो जैसे कि यहाँ पे फेल हो रहा है, तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया होता, तो आपको यहाँ पे कहीं पे फॉलोअप देख के, मान लीजिए ये बार है, तो यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना पड़ता, फिर आपने यहाँ पे सेल किया तो ब्रेक इवन पे, तो पहले में हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, दूसरे में भी हमको प्रॉफिट मिलता, फिर जो तीसरा ट्रेड था वो हमको ऑलमोस्ट मिनिमम प्रॉफिट मिलता, फिर चौथा ट्रेड था उसमें उसको हमको यहाँ पे निकालना पड़ता, फिर और पांचवा ट्रेड था जिसमें हमको ब्रेक इवन पे निकालना पड़ता। तो चलिए अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं और देख लेते हैं कि जैसे हमने ट्रेड प्लान किए हैं, क्या मार्केट वैसे मूव हुआ है या नहीं। तो ओके, तो पहले हम सी देख लेते हैं, यहाँ पे 45,000 का सी देख लेते हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे भले ही देखिए ये कॉन्ट्रडिक्शंस है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, पर ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बुल बार है। फिर नेक्स्ट बार देखिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट बार, तो जैसे बार बन रहे हैं, यहाँ पे कुछ हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, फिर नेक्स्ट बार देखिए, तो 2-3 बार बनते हैं, तो उसके बाद आप यहाँ पे जैसे हमने प्लान किया था, हमारी एंट्री ये बार के ऊपर बनती है। तो हमारी जो एंट्री थी ऑप्शन में, ये ऑलमोस्ट 259 के पास बन रही थी। उसके बाद आप फॉलोअप देख लीजिए, तो ऑलमोस्ट 259 टू 500, तो स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। तो देखिए ऐसे जब बहुत स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं ना, उस वो प्रॉफिट टेकर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे हमको एग्जिट करना था, तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट होता। उसके बाद जो नेक्स्ट बाय था, देखिए ये भी एक स्ट्रॉन्ग बुल्स, ये इंडिकेट करता है कि बुल स्ट्रॉन्ग है। आप देख लीजिए कि यहाँ पे ये जो बार है, यहाँ पे भले मार्केट साइडवेज है, पर आप देख लीजिए यहाँ पे मार्केट हायर हाई बना रहा है। तो यहाँ पे जैसे ये बार बनता है, आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो, पर ये जैसे मैंने बताया आपका टारगेट यहाँ पे, आपको कुछ ही पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं। तो 337 पे एंट्री करके आप यहाँ पे 368 पे एग्जिट करना पड़ता। उसके बाद कोई भी बाय नहीं बन रहा था। तो हम पी देख लेते हैं, तो 43,300 पी, तो 45,000 सॉरी 300 पी। तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न था। तो ट्रायंगल पैटर्न क्या है, ये जो हमारा देखिए, ट्रायंगल पैटर्न हमें इंडेक्स के चार्ट पे देखना है, यहाँ पे आपको ट्रायंगल पैटर्न देखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि क्या मार्केट प्रीवियस बार के ऊपर जा रहा है। तो अगर ये बार है, इसके ऊपर मोमेंटम आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। उसके बाद फिर आप बाय करने के बाद, जैसे पहला टारगेट हमारा ई एम ही है, तो 296 टू 333। तो उसके बाद फिर यहाँ पे फॉलोअप्स आप देख लीजिए, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता तो फिर आप ब्रेक इवन पे मान लीजिए एग्जिट करते हैं, या तो फिर आप नेक्स्ट बार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बियर बार बन रहा है, फिर यहाँ पे बुल बार बन रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो इसका मतलब बियर स्ट्रांग है, बुल स्ट्रांग है। तो नेक्स्ट फिर एक बियर बार बनता है, तो यहाँ पे इसका अगर लो निकलता है,
तो आप यहाँ पे कहीं पे अपनी पोजीशन को बुक कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे 296 को एंट्री ली, फिर हमारा ये एक टारगेट हो सकता है, ये हमारा प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट भी था 3, सो ऑलमोस्ट 370 तक, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स। तो 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट बहुत है। उसके बाद हमारा कोई भी यहाँ पे जो बाय बन रहा था वो हमने देख लिया था। उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट पॉइंट्स हैं, फिर यहाँ पे बाय कर लेते तो फिर जो डे हाई है वहाँ तक, तो यहाँ पे कहीं हमें प्रॉफिट बुक करना पड़ता। उसके बाद जो नेक्स्ट सेल था हमने सोचा था वो ये था। तो देखिए, इसलिए हमें बहुत बार ऐसे ध्यान रखना है, ऐसे बार्स की तरफ हो सकता है वहाँ पे बहुत बड़ा बियर बार भी बन जाता। तो इसलिए वो एक रीजनेबल 292, ओके 317। नेक्स्ट बार देखिए, नेक्स्ट बार इसके नीचे जा रहा है पर यहाँ पे कोई मोमेंटम है? कोई मोमेंटम नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट इसके हाफ ऑफ द बॉडी नीचे गया है पर इसमें कोई मोमेंटम है नहीं है। तो इस अगर ऐसा आपको दिख जाता है ना, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि बायर स्ट्रांग है। ये कुछ स्मॉल स्मॉल ऑब्जर्वेशंस है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो 296 टू यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक करना पड़ता है 10 पॉइंट में। तो यही ट्रेड थे निफ्टी बैंक में। हम अभी निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 का चार्ट थोड़ा अलग है। आप देख लो कि यहाँ पे एक दो बुल बार बनते हैं, तीसरा बियर बार नहीं बना है, एक तीसरा बुल बार नहीं बना है, एक बियर इनसाइड बार बना है। तो मार्केट जैसे इसके ऊपर जाता है आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। फिर आप फॉलोअप देख लीजिए, फॉलोअप कोई स्ट्रांग है नहीं वहाँ पे। जैसे कॉन्जिक्यूटिव निफ्टी बैंक में जैसे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स थे, ये अनसस्टेनेबल हैं, तो ये सस्टेनेबल है। ऐसा हो सकता है कि ये जो रैली है वो पूरे दिन चलती रहे, पर वैसा हुआ नहीं। तो फिर हम ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचते हैं तो फिर हमको कहाँ पे एग्जिट करना था, कहाँ पे एंट्री लेना था। तो हमारा पहला जो एंट्री है यहाँ पे बनता है। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, गैप मेंटेन हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, गैप मेंटेन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है पर यहाँ पे कोई गैप नहीं बनता है, ठीक है। तो वो गैप क्लोज होता है। गैप क्लोज होने के बाद यहाँ से हमारी रैली आई थी, तो हमें ये देखना था कि क्या यहाँ से फिर से कोई रैली आती है। तो आप देख लो कि यहाँ से फिर से रैली होती है, मार्केट यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ पे जैसे ये डिसअपॉइंटमेंट है, तो ये डिसअपॉइंटेड यहाँ पे बुल्स हैं। तो जैसे वो यहाँ पे मार्केट जाएगा, वो यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो अब यहाँ पे दो केसेस होते हैं, कभी कभी ये अंडर शूट होता है, कभी कभी ये ओवर शूट होता है। तो उनके प्रॉफिट बुक करने के लिए अगर ओवर शूट होता है तो फिर नॉर्मली जो भी, मान लीजिए कि यहाँ पे उनके जो भी बाय ऑर्डर, जहाँ जो भी सेल ऑर्डर्स हैं उसका एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट को इसके ऊपर जाना है। तो मार्केट जैसे इसके ऊपर क्लोज होता है, आप देख लो सडनली एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। तो अब ये रीजनेबल हमारे लिए एग्जिट पॉइंट है, क्योंकि अब यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है। तो आप अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आपका जैसे ये टेस्ट होता है, यहाँ पे हमारा एक एग्ज़िट बन सकता है। तो अगर आप यहाँ पे एग्ज़िट नहीं करते हो, ये डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे 2 लेग्स हैं, तो मार्केट अगर इसके ऊपर नहीं जा रहा है तो आप यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर इसके बार के नीचे फिर आपको प्रॉफिट बुक करना होगा। और आप यहाँ पे एक डबल टॉप बन रहा है तो आप मार्केट जैसे इसके नीचे जाता है आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो। फिर ये जो हमारा डे लो है मार्केट, आप यहाँ पर यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सेल ऑफ जो है वो बहुत स्ट्रांग है, जो भी रैली हो सकती है, पर फिर भी जैसे सेल ऑफ है वो अनसस्टेनेबल, ऐसे सेल ऑफ अनसस्टेनेबल होते हैं। कोई अगर इनसाइड बार बनता है तो आप इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये एक टाइप का माइक्रो डबल बॉटम ही है, पर यहाँ से जो भी रैली होगी वो माइनर होने की ज़्यादा चांसेस हैं। पर मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया है, हमारा टारगेट ये था, ये अंडर शूट हो रहा है, तो आप यहाँ पे कहीं पे मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और अगर आप वहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक करते हो तो फिर आपको जैसे ही ये मार्केट ईएमए के ऊपर जाने लगता है, 3 बुल बार्स बनते हैं, यहाँ पे देखिए गैप्स हैं, स्ट्रॉन्ग बुल्स हैं। तो जैसे मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है आपको यहाँ पे फिर अपनी पोजीशन को काटना है। तो हमारा यहाँ पे एक एग्जिट कंडीशन बन रहा था,
यहाँ पे इसके ऊपर एक एग्जिट कंडीशन बन रहा था, अगर नहीं करते तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना था और यहाँ पे आप कॉल को बाय कर सकते हो। फिर बाय करने के बाद आपका जो टारगेट होगा फिर आप डे हाई तक वेट कर सकते हो। तो आपको देखना है कि क्या यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल क्रिएट होता है। ये रैली भी इतनी स्ट्रॉन्ग है, चांस है कि जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होगा। यहाँ पे भी वैसे ही था, जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होगा। पर अगर मान लीजिए कि अगर कॉन्जिक्यूटिव बार्स बनते हैं तो फिर आपको वो ट्रेड से एग्जिट करना है। तो यहाँ पे 3 बार्स बन रहे थे, इसके ऊपर मार्केट जा रहा था, तो ये रीजनेबल एग्जिट है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप फिर से जैसे मार्केट जाता है आप बाय कर सकते हो। फिर आपको देखना है कि यहाँ पे गैप्स बन रहे हैं क्या। यहाँ पे देखिए माइक्रो डबल टॉप तो बनता है पर रैली स्ट्रॉन्ग है, चांस ये है कि जो भी रिवर्सल होगा माइनर होगा। वैसे ही हुआ, ईएमए के पास मार्केट ने सस्टेन किया। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, फिर गैप है मेंटेन होता है, फिर यहाँ पे गैप मेंटेन होता है। भले मार्केट साइडवेज जा रहा है पर ये अभी भी बॉडी गैप बन रहा है। डे है हमारा टारगेट है। मार्केट जैसे इसके पास जाता है यहाँ पे बियर बार बनता है, आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट सकते हो। अब यहाँ पे पोजीशन काटने के बाद क्या आप सेल कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। पर रैली स्ट्रांग है, चांस ये है कि ईएमए तक आए और उसके बाद फिर मार्केट को एक रिवर्सल बने। तो वैसे ही हुआ, मार्केट ईएमए तक आया, यहाँ पे फिर से रिवर्सल बनता है, आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे फिर और कोई बाय नहीं बन रहा जब तक इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं होता है। तो यहाँ पे फिर मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम बनता है, तो ये हायर लो डबल बॉटम है, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। इनसाइड बार है, हम बाय करने के लिए यहाँ पे सोच सकते हैं। पर आपको फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर फॉलोअप कैंडल्स कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप फिर से यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। देखिए ऐसे ट्रेड्स होंगे, बहुत सारे ट्रेड्स होंगे जो आपको ब्रेक इवन में विदाउट एनी प्रॉफिट आपको आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ऐसे ट्रेड्स हैं। तो आप मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे सेल करते हो तो आपको ये बार के ऊपर, जैसे ये स्ट्रॉन्ग बार बनता है, ईएमए के ऊपर जा रहा है, मार्केट गैप्स बन रहे थे, उसके बाद चांस है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में ही वाला हो। वैसे ही हुआ तो मार्केट ये गैप क्लोज करेगा, उसके बाद फिर रिवर्स करेगा, और वैसे ही हो रहा है। तो मार्केट यहाँ पे क्लोज कर रहा है, यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, तो ये लिमिट ऑर्डर मार्केट है। तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पर देखिए यहाँ ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, तो हम यहाँ से जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रैली होगी। तो चांस ये है कि यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास है तो वहाँ पे सेलर्स होंगे। तो इसीलिए अगर मान लीजिए आप यहाँ पे सेल करते हो तो फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग में या ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए थोड़ा अलर्ट रहना होगा। आप मान लीजिए यहाँ पे सेल करते हो, ये स्ट्रॉन्ग बार बनता है, मार्केट यहाँ तक आता है, उसके बाद फिर आप इसके ऊपर फिर से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। अब यहाँ से रैली हुई थी, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तो हम सोच सकते हैं, पर फिर हमारा टारगेट यही है। तो एक ऑलमोस्ट 2 ट्रेड हमको ब्रेक इवन में निकालने थे। एक ट्रेड में हमको, मतलब ये ट्रेड में हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, दूसरे ट्रेड में हमको प्रॉफिट मिलता, फिर तीसरे ट्रेड में हमको ब्रेक इवन पे निकालना पड़ता, यहाँ पे भी हमको प्रॉफिट मिलता। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो 3 हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड थे। उसके बाद फिर ये ट्रेड में हमको ब्रेक इवन में निकालना पड़ता, फिर नेक्स्ट ट्रेड में भी हमको ब्रेक इवन में निकालना पड़ता, और फिर जो और एक जो हमारा 6th ट्रेड था उसमें हमको कुछ प्रॉफिट मिलता। तो चलिए अभी हम ये ट्रेड को ऑप्शंस के चार्ट पे देख लेते हैं, कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस है क्या, या ट्रेड को कैसे मैनेज कर सकते थे। तो यहाँ पे हम 19 ओके, तो यहाँ पे 19250 का सी देख लेते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बार है, जैसे मार्केट इसके ऊपर ब्रेक हो रहा है आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। 100 टू ये स्ट्रॉन्ग जैसे बुल बार बनता है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकर्स आ सकते हैं, एग्जैक्टली वही हुआ है। तो 100 टू 140, तो ऑलमोस्ट आपको 40% यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता। फिर सेल ऑफ होता है, फिर मार्केट यहाँ तक जाता है, फिर आप देखिए यहाँ पे बड़े हायर हाई बनाए, पर यहाँ पे ऑप्शन के प्राइस पे देखिए यहाँ पे मार्केट लोअर लो बना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग बियर्स है। अब यहाँ पे हम 350 का पी देख लेते कि 350 के पी में क्या मोमेंटम है। तो जैसे मार्केट यहाँ पे देखिए ये बार बनता है, ये बार के बाद फिर आप बाय कर सकते हो, फिर यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हो। फिर 102 आपको देखना है कि मार्केट में कैसा मोमेंटम है। फिर 102 हमको हमारा एग्जिट ये बार के पास बन रहा था, रैली माइनर होने का ही चांसेस थे। तो यहाँ से 89 98 पे आप एंट्री करते, तो 98 से आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना पड़ता, तो कुछ 10 पॉइंट का ही हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिलता। फिर हमारा जो नेक्स्ट बाय था वो जैसे कि ये 3 बार बनते हैं, फिर इसके ऊपर जैसे मार्केट जाता है आप यहाँ पे कहीं पे इसको बाय कर सकते थे। तो यहाँ पे बाय बनता और फिर डे हाई के पास हमें, तो मान लीजिए हमारा 107 यहाँ पे कहीं पे हमारा बाय बन रहा था, और फिर
126 यहाँ पे हमें एग्ज़िट करना था। तो ये जैसे यहाँ जैसे ये बार्स बन रहे हैं तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्ज़िट कर लेते, तो यहाँ पे ये कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, तो 172 ऑलमोस्ट यहाँ पे 20% आपको प्रॉफिट मिल जाता। फिर जो हम नेक्स्ट, तो ये हायर लो डबल बॉटम था, तो यहाँ पे हम और एक बाय सोचे थे। तो मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं अगर बाय कर लेते हो, ये इनसाइड बार है, उसके बाद फॉलोअप कैंडल्स देखना है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, फिर फॉलोअप कोई स्ट्रांग नहीं है, इसमें वीक है, इसके वीक है, फिर आप यहाँ पे बुल बार बनता है, फिर भी बियर बार। तो ऐसे अगर कॉन्ट्रडिक्शन एट द टॉप दिखते हैं तो आपको इमीडिएटली यहाँ से ब्रेक इवन पे एग्जिट करना है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद फिर हम ये जो बार था इसके नीचे हम सेल करने के लिए सोचे थे 240। तो ये बार था, अगर आपको आगे कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है तो आप 90 टू 99, तो यहाँ पे आप फिर से एग्ज़िट कर सकते थे वो बार के ऊपर ब्रेक इवन पे, और फिर हम यहाँ पे फिर से ये बार के ऊपर बाय कर सकते थे। पर यहाँ पे देखिए बार की बॉडी बहुत ज़्यादा है, तो आपको काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का। तो आप अगर इतना रिस्क कर सकते हो तभी आपको ये ट्रेड लेना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो अगर इतना रिस्क नहीं ले सकते आप, तो फिर आप बेटर है कि 3 बजने वाले हैं, तो बेटर है कि यहाँ पे ट्रेड ना लें। तो हमारे जो ओके रीजनेबल ट्रेड्स हमने देख लिए, सो दैट्स ऑल वी हैव। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से रैली हुई, फिर ट्रेडिंग रेंज डे होगा, पर ट्रेडिंग रेंज डे में ये देखिए यहाँ पे फिर से एक ट्रेडिंग रेंज बनता है ऊपर। यहाँ पे थोड़ा टाइट ट्रेडिंग रेंज था, यहाँ पे थोड़ा ट्रेडिंग रेंज यहाँ पे टिल्टेड था अपवर्ड्स, उसके बाद फिर नीचे ब्रेकआउट होता है, फिर ये टेस्ट होता है, तो ये ठीक है। ये ऐसे प्राइस एक्शन को ट्रेड करने के लिए देखिए, इसलिए इसमें बहुत सारे पैटर्न्स थे, तो इसमें आपको गैप्स देखने हैं, आपको क्या प्राइस एक्शन बन रहा है वो देखना है, फिर क्या हो सकता है। तो ये एक्सपीरियंस के साथ ही आप सीख सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी सारा टाइट चैनल है, इसमें कोई कुछ ट्रेड करने के लिए नहीं है, तो आप ये देख लीजिए यहाँ पे भी आप, यहाँ पे जैसे कि एक कोई बुल चैनल था, हम इसको एक एज अ बुल चैनल भी देख सकते हैं, जिसका बियर ब्रेकआउट होने के 75% चांसेस हैं, और वैसे ही हुआ है, तो इसका बियर ब्रेकआउट होता है। पर इसमें आप ये बुल चैनल में भी ये जो ब्रेकआउट पॉइंट्स है उसमें गैप्स, फिर स्मॉल पुल बैक ट्रेंड है क्या, ये सब आपको देखना है। वहाँ पे जैसे एक टाइट ट्रेडिंग रेंज में मार्केट जा रहा था निफ्टी 50 में, यहाँ पे वैसा नहीं है। तो यहाँ पे बुल चैनल बना था, वहाँ पे यहाँ पे भी एक टाइप का बुल चैनल है, पर उसके बाद देखिए मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में जाता है। तो ऐसे जब लिमिट ऑर्डर मार्केट होता है तो इसमें आपको स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। यहाँ पे हम सेल ले सकते थे क्योंकि हमारे पास कुछ टारगेट्स थे, और हमको प्रॉफिट भी यहाँ पे मिल जाता। तो ये जो बार था, शायद इसका सेल हमने नहीं देखा। तो ये अगर हम ले लेते सेल, तो देखिए आप इसमें ओके 271 टू यहाँ तक हमें प्रॉफिट मिल जाता, फिर 30 पॉइंट्स का। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।